लगा के चलो, या 1 मिनट के बाद लगा देना। लाइव स्टार्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए लेक्चर स्टार्ट हो गया बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए आइए फटाफट। यस, संगम, अमित, रंजन, योगेश। अच्छा अभी वो चल रहा है क्या? ओके 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 ओके। आप दिख रहा होगा मेरे भाई। आज मैं कम दिखूंगा, आपको स्लाइड्स ज्यादा दिखेंगी, जानबूझ के लगवाया मैंने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है सर आई एम टोटली डिपेंड ऑन यू, मैं आप पर ही डिपेंड हूं 100%। बिल्कुल बेफिक्र हो, आपका गुरुदेव आपके साथ है, 100% जॉब मिलेगी आपको। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। चलिए माय डियर, अब बस बस बस, कमेंट बहुत फास्ट जा रही है डियर, पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है कमेंट। विशाल, बसंत, शिवानी, स्नेहा, योगेश, दीपक, हेलो। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं अब यहां से अपना सेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आपको पता है मैं पहले वोकैब ही कराऊंगा। बस 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 माय बच्चे बस। जय माता दी। चलिए, तो आप सभी को फाइनली आपके गुरु जयदीप सिंह का बेहद प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप घर पे सुरक्षित हैं और आराम से अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं। सो ये टाइम ऐसा है जब बाहर तभी निकलना डियर जब बेहद जरूरी हो, अदरवाइज बाहर ना निकले। सेल्फ स्टडी करो, अपने गुरुदेव के साथ पढ़ाई करो, इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। आज मैं लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आज का फर्स्ट वर्ड। बस अब बिल्कुल 200 में तो 200 टारगेट नहीं डियर, लाके छोड़ेंगे हम, बिल्कुल बेफिक्र हो। चलिए अब एकदम शांत हो जाए, कमेंट पे मैं ध्यान नहीं दे रहा। स्टार्ट करते हैं आज का महायुद्ध। आपका जो बैच स्टार्ट हुआ था, आज हमारी क्लास नंबर 5 है, ठीक है। सो आज की क्लास हम वही पहले 10 वर्ड्स करेंगे, बट जो लास्ट क्लास में स्पीड रही थी वो कैब की, उससे थोड़ा सा हम बढ़ा के चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई 11:10 से ऊपर हो चुका है टाइम, बिल्कुल स्लो करेंगे, बिल्कुल आराम से। तो मां सरस्वती का नाम लेते हैं। मां सरस्वती आप पर ज्ञान की जो है प्रकाश रोशनी हमेशा बनाए रखे। चलिए डियर, पहला वर्ड आपको दिख रहा है इंजेंडर। इंजेंडर हमेशा याद रखना, जो इंजेंडर वर्ड है वो बना है जनरेट से। इंजेंडर जो वर्ड है वो बना है जनरेट से, जनरेट करते हैं आप किसी चीज को, ठीक है। आज मैंने ज्यादातर वही स्क्रीन पे ज्यादा वर्ड इसलिए लगाए हैं, लास्ट क्लास में आप कह रहे थे सर वर्ड छोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा उन्हें बड़ा करके लगाया। दूसरा, अब से क्लास यूट्यूब पे नहीं चलेगी, सिर्फ आपके लिए ऐप पर रहेगी। तो जो बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए डियर अब एकदम बातें बंद, स्टार्ट करो। इंजेंडर पहला वर्ड है। इंजेंडर जो वर्ड बनता है वो बनता है जनरेट से। जनरेट से इंजेंडर वर्ड बनाया गया है। जनरेट करना आप जानते हो ना, किसी चीज को क्रिएट करना, उससे ही वर्ड ये इंस्पायर हुआ है और वहां से इंजेंडर वर्ड हमने लिया। इंजेंडर की पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख रहे हैं, एज अ वर्ब आपको इंजेंडर यूज करना है। दूसरा, इसके नीचे आप देखो, वर्ब के नीचे लिखा है टू कॉज और टू गिव राइज टू अ फीलिंग और सिचुएशन। ध्यान से सुनना डियर, टू गिव राइज टू अ फीलिंग और सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? आप घर पे बैठे हैं, मैंने बोला यार एक काम करते हैं, चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो मिलकर स्टार्ट करें लूडो। सो हमने सोचा चलो लूडो खेल लेते हैं। सो मैंने आपको एक सजेशन दी, चलो ना यार लूडो खेलते हैं। सो आपने बोला चलो ठीक है सर लूडो खेलते हैं, बट एक ऐसा बच्चा था उसका मन नहीं था लूडो खेलने का। तो जो हमने अपनी एक्टिविटी की, हमने अपना एफर्ट लगाया कि वो भी लूडो खेल ले। सो उसका इंटरेस्ट वो चीज इंजेंडर नहीं कर पाई लूडो खेलने के लिए। अब ध्यान से सुना, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की चलो लूडो खेलते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट इंजेंडर नहीं कर पाई आपके इंटरेस्ट को कि आप लूडो खेल लें। इस तरीके से इंजेंडर का आप यूज करते हैं, अभी एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। सो इंजेंडर का मतलब है टू गिव राइज। अब देखा ना मैंने लिखा था टू गिव राइज
टू अ सिचुएशन, ठीक है, या टू अ प्रॉब्लम या टू अ कंडीशन, किसी भी तरीके से इंजेंडर करना, ये चीज हुई। किस वर्ड से ये जनरेट हुआ है? जेंडर से। क्लियर हो गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। एक बार मेरे साथ साथ आप वर्ड को बोलो, इंजेंडर, एक और बार बोलो इंजेंडर, एक बार और इंजेंडर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डियर इसके एग्जाम्पल की। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल आपको आज प्रॉपर दिखाई दे रहा है? हैंड रेज करो, प्रॉपर है सब कुछ? चलिए डियर, पीडीएफ बेटा अभी क्लास के बाद जस्ट मैं अपलोड करा दूंगा, उसमें मैं कुछ चेंजेस किए थे पीडीएफ में, आज बिल्कुल रेडी है, क्लास के बाद मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी होगी और आपके नोट सेक्शन में भी ऐप पर दिखाई दे जाएगी। देखो अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अ सजेशन टू गो आउट फॉर पिज्जा दैट डिड नॉट सीम टू इंजेंडर एनी इंटरेस्ट। देखा ना, मैंने आपको सजेशन दी कि चलो बाहर चलते हैं पिज्जा खाने, आपने बोला नहीं नहीं सर लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, हम नहीं जाएंगे, भले ही लॉकडाउन खुल गया बट अभी भी सेफ नहीं है, हम नहीं जाएंगे। सो मैंने बोला अ सजेशन टू गो आउट फॉर पिज्जा दैट डिड नॉट सीम टू इंजेंडर एनी इंटरेस्ट। उस चीज ने, सजेशन ने इंटरेस्ट जनरेट नहीं किया, और उस जनरेट के लिए ही सब्स्टिट्यूट हमने वर्ब कर ली इंजेंडर। आसान हुआ वर्ड। सो इस तरीके से हमने इमेज और एग्जाम्पल को रिलेट किया। बढ़े आगे, चलिए डियर अगला वर्ड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला वर्ड है इनॉक्यूअस। एक बार दोबारा मेरे साथ बोलो, इनॉक्यूअस। एक बार और प्रॉमिस किया था आपने, भूलना नहीं, इनॉक्यूअस। क्लियर हो गया? बात ध्यान से सुनो। एक बच्चा कह रहा है सर मेरी सुनो बेटा, पढ़ ले पहले, बाद में फिर बातचीत करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? सो जनरेट करने से मतलब है कोई भी इंटरेस्ट इसमें करना। गो क्वालिटी ऑप्शन बेटा ऐप से इसलिए खत्म किया, बार बार मैं हर क्लास में बता रहा हूं क्योंकि बच्चे वो आपका डेटा ज्यादा कंज्यूम करती थी ऐप, इसलिए थोड़ा सा हमने उसे मैनेज करके रेलिवेंट आपको दिया है चीजें, जिससे आराम से आपको स्क्रीन दिखाई दे बढ़िया तरीके से, इसलिए थोड़ा सा उस चीज को हमने लो किया है, वीडियो क्वालिटी को, ठीक है? चलिए अगली चीज है इनॉक्यूअस। अब इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, इनॉक्यूअस जो वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। इनॉक्यूअस में आप देखोगे वहां इन प्लस नॉक्यूअस है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इनॉक्यूअस में इन प्लस क्या लिखा हुआ, उसमें नॉक्यूअस। इनको अलग करो, नॉक्यूअस को अलग करो। क्लियर है? नॉक्यूअस का मतलब होता है हार्मफुल। एक काम करता हूं मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, थोड़ा दिखाई देगा बट कोशिश करना। देखो क्योंकि मैंने स्क्रीन को ही कवर किया आज। इनॉक्यूअस में आप देखोगे इन है, प्लस उसमें आप देखना नॉक्यूअस है, ठीक है जी? नॉक्यूअस भी आपको दिखाई दे रहा है। नॉक्यूअस का मतलब होता है डियर हार्मफुल, ठीक है? और उस हार्मफुल में आपने डाला है इन। याद रखना, इन किसी भी चीज को नेगेटिव प्रीफिक्स से बोला जाता है, इनको नेगेटिव प्रीफिक्स। अब देखो प्रीफिक्स सफिक्स आपने मेरे साथ वहां पढ़ लिए बच्चे, यहां हेल्प करेगी वो चीज। क्लियर है? सो इनॉक्यूअस का मतलब हो गया, इन नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, नॉक्यूअस का मतलब है हार्मफुल। अब हार्मफुल को क्या कर दो, नेगेटिव, इसका मतलब वो चीज हार्मफुल नहीं है, वो हार्मलेस है। वो चीज हार्मफुल नहीं है, वो चीज हार्मलेस है, उसके लिए आप यूज करते हो इनॉक्यूअस। सो इनॉक्यूअस कोई भी ऐसी ड्रिंक, सपोज लगा लो, कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, हार्मलेस है। सपोज करो मेरे पास कोई एक ये शेक है, मैंने बोला आप ये पी सकते हो, आपने बोला क्यों? मैंने बोला दिस इज एन इनॉक्यूअस ड्रिंक, इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन। अगर आप इस ड्रिंक को पीना चाहें आप पी सकते हैं, ये इनॉक्यूअस ड्रिंक है। सो डियर इनॉक्यूअस का मतलब होता है कोई भी चीज जो हार्मफुल ना हो। एक राकेश बच्चा कह रहे हैं सर थोड़ी हिंदी यूज कीजिए बेटा। इससे ज्यादा हाथ जोड़ता हूं, इससे ज्यादा क्या हिंदी यूज करें, इससे ज्यादा क्या हिंदी यूज करें मेरे बच्चे? ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो। इतनी तो चीजों को लेके चलो, इतनी हिंदी तो बेटा सब में आती है, भारतीय हो तुम, भारत में पैदा हुआ, इतनी हिंदी तो सबको आती है। ठीक है जी, देखो अब इनॉक्यूअस की रही हिंदी मीनिंग की हम कैसे बात करें बेटा? इनॉक्यूअस हार्मलेस है। क्या आपको हार्मलेस की हिंदी नहीं पता? अरे जो नुकसान ना पहुंचाए, ये हिंदी हुई बेटा। वो मत देखो आप चीजों को कि इसकी हिंदी हम एकदम से वो लिखें जो एग्जैक्टली, इतना हिंदी के लालच में मत फंसो, बर्बाद हो जाओगे बच्चे। हिंदी को एक एक्सप्लेनेशन की तरह लिखो, इनॉक्यूअस को लिखो जो नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके से लिखा करो हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में इनॉक्यूअस को क्या लिखोगे? जो नुकसान ना पहुंचाए। इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल वर्ड है बेटा, हार्मलेस। क्लियर हो गया? और किसकी तरह यूज किया जाएगा इनॉक्यूअस? एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाएगा। सो मैंने बोला दिस इज एन इनॉक्यूअस ड्रिंक, इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन। क्लियर हो गया?
चलिए बात करते हैं आगे इसके एग्जाम्पल की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल। अब मुझे एग्जाम्पल को जरा पढ़ के बताओ जरा एक बार, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ो एग्जाम्पल को, मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो जरा एक बार मेरे साथ साथ। सिंस द ड्रिंक इज इनॉक्यूअस इट इज ओके फॉर यू टू हैव सम। सिंस द ड्रिंक इज इनॉक्यूअस इट्स ओके फॉर यू टू हैव सम। मैंने कहा था ना। अब ये ड्रिंक देखो, क्या आपने आज तक ऐसी ड्रिंक देखी है? नहीं। आपने बोला सर मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये अच्छी है ड्रिंक या बेकार तो नहीं है, ये हार्मफुल तो नहीं है हेल्थ के लिए। तो मैंने क्या बोला? सिंस द ड्रिंक इज इनॉक्यूअस इट इज ओके फॉर यू टू हैव सम। ये इनॉक्यूअस ड्रिंक है, इसका मतलब ये हार्मफुल नहीं है। अगर आप पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। ये हो गया जी, आसान हो गया एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वर्ड पे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर थर्ड वर्ड। क्या लिखा हुआ है डियर? इंसिपिड। ठीक है जी। रवि बेटा मैंने बता दिया, पीडीएफ आज क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप लोग टाइम पे आ करो मेरे बच्चे, बिल्कुल टाइम पे आ करो। प्रॉमिस करो सारे के सारे कल से बिल्कुल टाइम पर आओगे। ठीक है आप लोग 11 बजे आके बैठ जाया करो, भले मैं 11 बज के 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे आऊं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम पे आए। चलिए डियर वापसी करते हैं। इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसी चीज जो आपको बोरिंग लगे उसके लिए बोलोगे इंसिपिड है। जैसे आपसे आपका कोई दोस्त बात कर रहा है, उसकी बातों से आप बोर हो रहे हैं, आपने बोला इंसिपिड टॉक। सो उसकी टॉक क्या है? बोरिंग। बोरिंग की जगह सब्स्टिट्यूट आप क्या कर रहे हो? इंसिपिड। अब बेटा बोरिंग की तो हिंदी नहीं पता ना, बोरिंग की तो हिंदी आप सबको पता ही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। सो बच्चे इंसिपिड का मतलब हो गया कोई भी चीज जो बोरिंग लगे। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जो हिंदी के लिए बोल रहे थे अब तो पक्का हो गया ना। इस तरीके से मेरे बच्चे हिंदी को उसकी तरह मत लिखो बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपने लिखा कोई भी एक वर्ड, जैसे मैं कल कह रहा था अल्ट्रुइस्टिक, आप अल्ट्रुइस्टिक को लिख रहे हो परोपकारी। नहीं बेटा, अल्ट्रुइस्टिक को एक एक्सप्लेनेशन दे दो, एक्सप्लेन करके लिखो दूसरों की अनसेल्फिशली मदद करने वाला, इस तरीके से लिखा करो। सो इंसिपिड को आप क्या लिखोगे? कोई भी चीज जो बोरिंग लगे, इस तरीके से हिंदी लिखो मेरे बच्चे, डायरेक्ट नहीं। क्लियर हो गया? सो हमने लगाया इंसिपिड। अब एक बच्चा कह रहा है ना, देखो अब हमने इन लगाया था। इन का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कैसा प्रीफिक्स होता है? नेगेटिव। और सिपिड जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक्साइटिंग, कोई भी चीज जो अच्छी हो। अब उसके लिए एक्साइटिंग का आपने क्या लगा दिया? इन। इसका मतलब उसको क्या कर दो? नेगेटिव। सो वो चीज कैसी हो जाएगी? बोरिंग हो जाएगी। क्लियर है जी मेरे बच्चे? सो इसके लिए हमने इस चीज को यूज किया। सो इंसिपिड का मतलब हो गया बोरिंग। एक बार मेरे साथ वर्ड रिपीट करें, इंसिपिड। एक बार और, इंसिपिड। बहुत अच्छे। तो जब मैं यू करूंगा आपकी बारी, और जब मैं यू करूंगा मेरी बारी। इंसिपिड, इंसिपिड। वेरी गुड। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका मतलब क्या है? एज एन एडजेक्टिव आप इसको यूज करोगे। अरे मेरे बच्चे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बावले हो जाते हैं यार, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चे, ये अभी चल रही है। मैं क्या प्रूफ दूं तुम्हें? अभी चल रही है। लोगों में एक बार ना मैं टाइम दिखा देता हूं। एक दो बच्चे तो बस खामखा कंफ्यूज रहते हैं, खामखा कंफ्यूज रहते हैं। ये देख बच्चे कितना टाइम हो गया है, शायद दिख जाए तेरे को। ये ले और देख, ये देख टाइम दिखाई दे रहा है बच्चे? ये अभी लाइव चल रही है, रिकॉर्डेड कहाँ है? तो आपकी कमेंट का मैं अगर रिप्लाई दे रहा हूं जो आप लिख रहे हैं बेटा, तो रिकॉर्डेड क्लास वो वैसे ही नहीं है। एक दो बच्चा खामखा, तो ऐसी कोई भी रूमर्स ना फैलाएं कि रिकॉर्डेड क्लास चलती है। करियरविल ऐप को इतना प्यार आपने दिया, आज तक रिकॉर्डेड जो क्लास होती है बेटा उसमें मेंशन होता है रिकॉर्डेड क्लास, ये रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड, देखो ना अभिषेक ने टाइम भी बता दिया। ठीक है जी, चलिए मेरे बच्चे बात करते हैं। विशाल ऐसे नहीं बोलते बेटा किसी के बारे में, कह रहे राहुल गांधी इज इंसिपिड। नहीं बच्चे ऐसे नहीं बोलो, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए जी मेरे बच्चे बात करते हैं। सो हमने बोला इंसिपिड है कोई भी बोरिंग, एज एन एडजेक्टिव आप यूज करोगे जिसका मतलब बोरिंग और स्टूपिड से रिलेट किया जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल की, बात करते हैं एग्जांपल की। देखो वो अब पिक्चर से उसको देखो, वो क्या कहता है? आई एम बोर्ड। मैंने बोला कैसे बोर्ड क्यों हो गया? कहता है आई एम बोर्ड बाय योर इंसिपिड टॉक। सपोज आपका फ्रेंड आपसे बातें कर रहा है और उसकी बातें आपको बोरिंग लग रही हैं, तो आप बता दोगे कि आई एम बोर्ड बाय योर इंसिपिड टॉक। क्लियर हो जाएगी? क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए बात करते हैं आगे। आईडी ऐड नहीं बेटा, आज हो जाएंगे जिनका आईडी ऐड नहीं हो रही है, ये क्लियर है? चलिए एक बच्चा रूमर का वो भी बता रहा है, सब जो है सिनोनिम बता रहा है, बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट देखें, लिमिट। अब लिमिट करने का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चे।
लेमेंट अपने आप में एक वर्ब की तरह यूज होने वाला वर्ड है। लेमेंट को आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, जिसके लिए आप क्या करते हैं कि जब सपोज करो भगवान ना करे हम पे कुछ दुख आ जाए, सो हम उस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत बुरी तरीके से रोते हैं, जैसे होता है ना कि सर पकड़ के इंसान रो रहा है, बहुत बुरे तरीके से अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेमेंट। सो बेटा लेमेंट को हिंदी में कैसे लिखोगे मुझे अच्छे से बताओ। बहुत दुख एक्सप्रेस करना आप कह सकते हो, या बहुत दुखी हो जाना, अपने दुख को व्यक्त करना, उसके लिए आप लेमेंट यूज करते हो। अब बात करते हैं बेटा इंग्लिश की। जरा मेरे साथ साथ एक बार वर्ड बोलो, लेमेंट। अब लेमेंट के नीचे जरा पढ़ो क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस शोरो इन अ डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है बेटा बहुत जोर जोर के चिल्ला के बोलना, उसके लिए आप यूज करते हो लेमेंट। तो लेमेंट का मतलब क्या हो गया बच्चे, टू एक्सप्रेस शोरो इन अ वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव मैनर, बहुत बुरे तरीके से अपना दुख व्यक्त करना, बहुत दुख व्यक्त करना, इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। तो हिंदी वालों का भी काम चल गया बच्चे। चलिए अब बात करते हैं बच्चे आगे। देखो पिक्चर से रिलेट कर पा रहे हो, पढ़ो जरा एग्जाम्पल पढ़ो। राम बिगिन टू लेमेंट द डेथ ऑफ हिज सन। भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, उनके बेटे जो है अब नहीं रहे, तो वो उनकी डेथ पर क्या है, दुखी हैं। तो इस तरीके से भगवान ना करे भाभी जी आपसे नाराज हो जाए, आपका हो जाए ब्रेकअप, तो आप क्या करेंगे तो क्या करोगे, लेमेंट करोगे। क्लियर है जी। चलिए मजाक मस्ती छोड़ते हैं बेटा, अब करते हैं अगले वाले की बात। ठीक है, नहीं बेटा डिप्रेशन में जाना लेमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते। डिप्रेशन में जाना, बच्चा कह रहा है डिप्रेशन में जाना, वो नहीं बोल सकते। ठीक है, चंद्र बोस मेरा नाम ले लो सर। बेटा मैं हर क्लास में बोलता हूं बेटा एक बार सिलेक्शन लो, आपका नाम सब लेंगे, रिश्तेदार सबसे पहले लेंगे रिश्तेदार सबसे पहले लेंगे। देखो बच्चे, सो अगला वर्ड है लॉर्ड। एक बार पढ़ना लॉर्ड, एक बार पढ़ना लॉर्ड, एक बार और लॉर्ड, एक बार और लॉर्ड। बहुत बढ़िया। आगे देखो, लॉर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रेज करना। जैसे आपको मैं प्रेज करूं, आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से आपने कुछ अचीव किया, और मैं आपको प्रेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको प्रेज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस प्रेज करने को ही क्या बोलते हैं हम, लॉर्ड। इसी का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक एक्सटॉल। सो एक्सटॉल करना, प्रेज करना, लॉर्ड करना, तारीफ कर रहे हो आप, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हो, क्लैपिंग कर रहे हो, उसके लिए तारीफ कर रहे हो किसी पर्सन की। सो आप उसकी अचीवमेंट को, आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे हमारे सोल्जर्स, जब हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, तो हम उन्हें क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं। एक से नहीं, मैं तो कहता हूं दोनों से सैल्यूट करो उन्हें। सो हम उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, लॉर्ड, क्योंकि वो हैं तो हम जिंदा हैं, उनके दम पे हम हैं, सो इसलिए हम उन्हें करते हैं सैल्यूट। तो हम उन्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं माय डियर, लॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जिसका एक सिनोनिम अपने आप में क्या हुआ, प्रेज करना, और दूसरा हमने देख रहे हैं क्या हुआ, एक्सटॉल करना। क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं लॉर्ड को यूज करूंगा तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी तरह यूज करोगे, वर्ब की तरह है। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, अब आपके लिए लिखा है द सोल्जर इज लॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। उसके महानता के लिए, ठीक है, उसके साहस के लिए उसको हमने क्या किया, लॉर्ड किया। अब नीचे एग्जांपल देखो, सचिन एंटर कर रहे हैं ग्राउंड में, तो पीछे पर्सन्स देखो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। तो डियर वो उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉर्ड। पिक्चर से भी रिलेट करो वर्ड को, वैसे भी रिलेट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है आपको, ऑब्सिक्योर। अब ध्यान से सुनना, ये वर्ड क्या होता है। ऑब्सिक्योर होता है डियर, जब आप किसी चीज को साफ साफ ना देख पाए, उस चीज को छिपाने की कोशिश की गई हो। ध्यान से सुनना हिंदी वाले मेरे बच्चे, और हिंदी आपको ऐसे ही लिखनी है। ठीक है, जब आप किसी चीज को ध्यान से देखें और दूसरा बस उसको छिपाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे सपोज करो हिस्ट्री की आप कोई बुक पढ़ रहे हो, हिस्ट्री की कोई आप बुक पढ़ रहे हो, आपको उसके बारे में नॉलेज है, किसी भी घटना कोई पास्ट में घटी थी, आपको उसके बारे में नॉलेज है। सो आप उसी घटना को किसी बुक में पढ़ रहे हो। जब आप उस बुक में पढ़ रहे थे, आपने लगा यार इसमें तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं, इसमें से कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको छिपाया गया है। हम कई बार शब्द यूज करते हैं ना, इसमें तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनको छिपाने की कोशिश की गई है। अब उस छिपाने की कोशिश को ही आप किसकी तरह यूज करोगे, ऑब्सिक्योर। और ऑब्सिक्योर किसकी तरह यूज होगा मेरे भाई, वर्ब की तरह यूज होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नवीन, वर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है,
सो हमने लिखा ऑब्सिक्योर, तो ऑब्सिक्योर हो गया किसी भी चीज को क्या करने की कोशिश करना, छिपाने की कोशिश करना। आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टू सी, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, लिखा ना नीचे, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, कुछ भी क्लियर तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्सिक्योर। ठीक है जी, वेरी गुड। तो बेटा हिंदी वाले ऐसे लिखना। अब देखो जरा एग्जाम्पल, जो हिस्ट्री वाला मैंने एग्जाम्पल लिखा था वही यहां लिखा है। देखो एग्जाम्पल को जरा पढ़ो मेरे साथ साथ, बिल्कुल एग्जाम्पल को मेरे साथ साथ पढ़ो बच्चे। लिखा है द ट्रू हिस्ट्री हैज बीन ऑब्सिक्योर्ड बाय लीजेंड्स अबाउट व्हाट हैपन। बेटा पहले कई बार ये भी होता था कि जो लीजेंड्स होते थे ना, होता ना राजा महाराजा जो होते थे, अगर कुछ घटना घटती थी जो उनकी बुराई के रिगार्डिंग कुछ भी होती थी, तो उस बात को दबाने की कोशिश करते थे ताकि वो आगे लिखी ना जाए और उन पर बुराई आगे ना आए इतिहास में, हिस्ट्री में। सो वो क्या करते थे, जो ट्रू फैक्ट थे उनको क्या कर देते थे, ऑब्सिक्योर्ड कर देते थे। तो आसान हुआ ना ऑब्सिक्योर का मतलब। चलिए बहुत बढ़िया जी। सो ऑब्सिक्योर इस तरीके से रिलेट किया जाएगा। तो किसी चीज को छुपा के रखना आप कह सकते हो, किसी चीज को भी क्लियरली तरीके से ना बताना, उसको छुपा के रखना। बेटा इस तरीके से हिंदी लिखना, क्लियर हो गया, इस तरीके से हिंदी लिखना। चलिए जी नेक्स्ट करते हैं अगली बात। दूसरा फिर मैं वोकैब के बारे में बताऊंगा। वोकैब आपने इस तरीके से भी करनी है, और वोकैब एक मैं कराऊंगा बेटा रूट मेथड के थ्रू। क्लियर हो गया, वॉइस मिसमैच नहीं हो रही बेटा, आप ईयरफोन लगा के आप बैठा करो, आप फोन में देखते हो ना। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड आपको दिख रहा है ऑस्टेंटेशियस। मुझे बताओ आप ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। कोई भी पर्सन जो पैसे को बहुत ज्यादा खर्च करता है शो ऑफ करने के लिए, होता है ना, कई इंसान होते हैं पैसा बहुत जो है बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, शो ऑफ करना होता है उनको। सो ऐसे ही पर्सन जो अपने आप में सोचते हैं पता नहीं वो क्या है, पैसा बिल्कुल पानी की तरह बहा के खर्च करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑस्टेंटेशियस। तो एक बार वर्ड बोलना ऑस्टेंटेशियस, एक बार और ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डियर वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव। सर उसका एंटोनिम क्या बेटा, एंटोनिम सिनोनिम पूरा के पूरा आपको लिस्ट जो है वो पीडीएफ में मिलेगी। अभी बताऊंगा मैं, वो कैब कराने के बाद बताऊंगा मैं कैसे कैसे आज की पीडीएफ मिलेगी और पीडीएफ में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है मेरे बच्चे, 10 वर्ड करेंगे अभी हम। चलो अब देखते हैं ऑस्टेंटेशियस। तो एज एन एडजेक्टिव वो यूज किया जाएगा। शोई मैंने उसको बोल दिया, प्रीटेंशियस बोल दिया, याद है ना, प्रीटेंशियस वर्ड बना है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड होता है ना जो आप है नहीं वो दिखावे करने की कोशिश करना, प्रिटेंड करने वाला। सो उसके लिए प्रिटेंशियस वर्ड यूज किया जाता है। फिर आप नीचे वर्ड पढ़ रहे हो पोम्पस करना, पोम्पस के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है। पोम्पस पर्सन है जो अपने आप में शो ऑफ करने की कोशिश करे, जैसा वो है नहीं वैसा अपने आप को दिखाने की कोशिश करे। सो एक बार मेरे साथ साथ वर्ड बोलना, ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंशियस, पोम्पस। एक बार और, ऑस्टेंटेशियस, प्रिटेंशियस, पोम्पस। 3 वर्ड हुए, ठीक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं डियर। अब इसका एक एग्जांपल देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये है, देख रहे हो लौंडे को, देख रहे हो कितना खुश है, देख रहे हो, तुम्हें चाहिए ऐसी लाइफ चाहिए ना ऐसी लाइफ बच्चे, ये है वो लाइफ। अब ये कहता है देखो, एन ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले ऑफ नॉलेज wears an ostentatious diamonds ring on his little finger। तो भाई एक ऑस्टेंटेशियस पर्सन कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। क्लियर हो गया जी। तो इस तरीके से आप उसको देखते हो, तो लेविश तरीके से जीने वाला पर्सन, जो एकदम खर्चीला इंसान, बहुत शो ऑफ करने वाला इंसान, उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। चलिए मेरे भाई अगला वर्ड देखो बच्चे, क्या लिखा हुआ है, प्रोडिगल। अब प्रोडिगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल इसी की तरह रिलेट करता है वो ऑस्टेंटेशियस की तरह। ऑस्टेंटेशियस की तरह ये वर्ड का यूज होता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है। ऑस्टेंटेशियस मैंने बोला शो ऑफ करने वाला पर्सन, जो प्रोडिगल पर्सन होता है डियर वो होता है वेस्टफुल, स्पेंड करना, विदाउट सोचे समझे स्पेंड करना। मतलब सोच नहीं रहे हो ये चीज मेरे काम की है या नहीं है, नहीं, अब खर्चीला, एग्जैक्टली इसके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है, खर्चीला। सो कैरेक्टराइज्ड बाय वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जिसके लिए लेविश और प्रोफ्यूज यूज करते हो। प्रोफ्यूज के बाकी वर्ड्स के और भी यूज हैं, बट अभी सिर्फ इतना, इसका एक ही यूज देख लेना। प्रोफ्यूज जो है और भी जगह रिलेट होता है, बाद में बताऊंगा। क्लियर है जी। सो उसके लिए भी आप यूज करते हो। तो प्रोडिगल के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी डियर, एज एन एडजेक्टिव होगा, जिसका मतलब है वेस्टफुल, स्पेंडिंग करना।
क्लियर हो गया? वेस्टफुल स्पेंडिंग करना, उसके लिए आप प्रोडिगल को यूज करते हैं, और जिसके लिए उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी डियर? एज एन एडजेक्टिव वो यूज होता है। स्पेंथ्रिफ्ट लिख रहा है ना एक बच्चा, सुरेंद्र, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है जी, तो ये थे 10 वर्ड। एक बार फटाक से मैं पहले से रिवाइज करा देता हूं, मेरे साथ साथ उन वर्ड्स को देखते हुए चलना डियर। देखो, पहला वर्ड हमने क्या किया था? इंजेंडर। इंजेंडर का मतलब अब मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ आपको, मैं उनको वर्ड्स को चेंज करूंगा, आप देखते हुए चलना। इंजेंडर, इंजेंडर को किसकी तरह यूज किया बच्चे? मैंने इसकी तरह यूज किया, वर्ब की तरह, तो जो जनरेट करना पड़ा था, एग्जाम्पल आपको याद होगा। दूसरा क्या किया? इनॉक्यूअस, क्या था? हार्मलेस होना। तीसरा क्या किया था? इंसिपिड, क्या होना? बोरिंग होना। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या किया? लेमेंट, बहुत बुरे तरीके से अपना दुख व्यक्त करना। फिर क्या किया हमने? लॉर्ड, प्रेज करना डियर, एक्सटॉल भी पढ़ा। फिर क्या किया? ऑब्सिक्योर, याद है ना, हिस्ट्री से कुछ ऑब्सिक्योर कर दिया जाता है, चीजों को हिडन करना। ठीक है। ऑस्टेंटेशियस क्या पढ़ा? शो ऑफ करने वाला। और प्रोडिगल क्या पढ़ा? वेस्टफुल स्पेंडिंग करने वाला पर्सन, उसके लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, चलिए एक बार मैं अब ये स्क्रीन से आपके लिए हटवा देता हूं, फिर बातचीत करते हैं हम आगे। 2 सेकंड का बस बच्चे वेट करना, एक बार 2 सेकंड। चलिए डियर, बढ़ते हैं आगे। मैं स्क्रीन से एक बार ये हटवा दूं स्टाफ से। ओ, अभी हटा दो ना इमेजेस, जो इमेजेस लगी हुई ना अपनी। डन, फुल हो गया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, 8 वर्ड से 10 नहीं हुए थे। ओ, चलिए डियर, चलिए अब आहिस्ता आहिस्ता से क्या है ना, हमने थोड़ा सा स्पीड को बस मेंटेन करना है। अब ध्यान से सुनो बेटा, वोकैब को और तरीके से हम क्या करेंगे। मैंने आपको कहा, अब ध्यान देने ना, ये आपको कॉपी भी करना है, वोकैब किस पैटर्न पे हम याद करेंगे। बहुत ध्यान से सुन लेना बेटा, इस बात को ध्यान से सुनो। जो वोकैब है, मैंने आपको बोला बेटा, उसके 2 तरीके हैं वोकैब को याद करने के। एक है रूट मेथड, आप रूट मेथड के थ्रू वोकैब को याद करते हो। दूसरा होता है बच्चे ग्रामर। ये ग्रामर मेथड क्या बोल रहे हो आप? ग्रामर से मेरा मतलब है कि आप वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते हुए चलो। ठीक है, कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड क्या है, फिर उसका एक अपना एक सेंटेंस देखते हुए चलो। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को जब एक्सप्लेन करके सीखते हो, तो बेटा इसका भी दी बेस्ट तरीका है जिससे आप वोकैब याद कर सकते हो। ये मेथड जो भी मैंने क्लास में आपको कराया, जिसमें मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हुआ चलूं, उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल भी पढ़ो, फिर आप उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखो, फिर उससे आप सेंटेंस भी बनाओ, एक बहुत अच्छा तरीका आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, ये तरीका होता है वोकैब को। एक और मैं तरीका कराता हूं जो लिख लिख के वोकैब कराता हूं, एक वो भी तरीका है जिसमें आपके पास ये इस बार मैंने जो दिए हैं पहले से ही टाइप किया हुआ, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। ठीक है जी, एक वोकैब का तरीका है बेटा ये। दूसरा वोकैब का तरीका होता है रूट मेथड। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, ध्यान दे देना बेटा, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, मेरे YouTube चैनल का आपका नाम सबको पता है, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह। ध्यान से सुनना बेटा ये चीज, इसलिए आज बता रहा हूं, जब डेमो वेमो खत्म हो चुकी है तब ये चीजें बता रहा हूं आपको। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ठीक है। तो अब ध्यान दे देना है, इसमें सेशन नंबर 1 टू सेशन नंबर आई थिंक 25 या 26 वोकैब के सेशंस हैं ऑलरेडी।
उन सारे सेशंस को सेशन नंबर 1 से देखते हुए प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं, एक अलग रजिस्टर बनाना है आपने वोकैब का, ठीक है, अलग से वोकैब का रजिस्टर मेंटेन करो और 1 से लेके 26 सेशंस तक ये सारे सेशन एक एक करके अपना पूरे दिन में आप देखते रहो और प्रॉपर नोट्स बनाओ। ये सारी वोकैब मैंने ज्यादातर जो कराई है वो रूट मेथड से कराई है। जैसे सपोज करो बच्चे मैंने ले लिया गैमी रूट लिया, उससे जितने वर्ड बने वो बनाते चले गए, बट पहले सेशन से देखना, ये नहीं आप कहीं से भी उस सेशन को उठाओ, उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी, वोकैब सेशंस की प्लेलिस्ट में चले जाना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं बाकी प्लेलिस्ट में ये सेशंस भी ऐड कर दूंगा और वहां से फर्स्ट सेशन से आप वोकैब देखने स्टार्ट करना। अब मैंने ऐसा क्यों किया है सर, ध्यान से सुनना बेटा, ताकि जो हम क्लास में वोकैब करें वो तो हम करें ही, और एक्स्ट्रा क्लास भी जो वोकैब के रखें वो तो हम रखें ही, बट साथ साथ बच्चे वोकैब में जितनी भी कराऊंगा उतना ही कम है, इसीलिए आपको यहां से भी वोकैब करनी है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगी यहां से। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर रवीना बेटा बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं सर मैंने 1 to 26 कंप्लीट कर लिए, बहुत अच्छी बात है, बट आपको प्रॉमिस करना है कि आप एक अलग रजिस्टर मेंटेन करेंगे और बेहद अच्छे तरीके से इन चीजों को देखते हुए चलेंगे। क्लियर है? ताकि जो क्लास की वोकैब है वो तो हम करें ही डेली क्लास में, और साथ साथ वहां से इससे एक फर्क और पड़ेगा बच्चे, आपको वोकैब करनी याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ बच्चों को, जैसे एक दो बच्चा कह रहा था ना कि सर वर्ड कम याद होते हैं, आप तो ध्यान देना ऐसा टाइम आएगा कि मैं एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा और आपको वर्ड याद हो जाएंगे वो, बट उसके लिए आपको बेटा ये मेहनत करनी है। क्लियर हो गया? सो यहां यूट्यूब वोकैब अलग है और क्लास की अलग है, दोनों सेम नहीं कराऊंगा, वहां अलग वोकैब है, वहां अलग वोकैब है। ठीक है बच्चे, चलिए बेहद अच्छी बात है, समझ आया ना सबको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और बेटा कोई भी फालतू की कमेंट मत किया करो, क्लास से रिलेटेड कमेंट रखो मेरे बच्चे। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मत रखो, उन्हें ऐसा मानो आपका गुरु आपके सामने खड़ा है। क्लियर हो गया बेटा? वोकैब सबकी सेम होती है मेरे बच्चे, सीपीओ बैंक सब जो मैं आपको वोकैब कराऊंगा चाहे यूट्यूब पर चाहे क्लास में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए जी, अब बातचीत कर लेते हैं मेरे बच्चे आगे। ठीक है जी, अब बातचीत आगे करते हैं। सो अब मैं कमेंट पे आपके ध्यान नहीं दे रहा। चलिए बच्चे, आज वोकैब की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब वापसी करते हैं जी क्लास में। मुझे बताओ ग्रामर में हमने लास्ट क्या किया था बच्चे? ध्यान से सुनना, हमने जो ग्रामर में लास्ट किया था वो हमारा टॉपिक नंबर चल रहा था 5, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कराया था नाउन यूज। अब मैं कमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, कोई फालतू बात की कमेंट ना करें, मैं सब कुछ बता चुका हूं बेटा, यहां ध्यान दो। ठीक है बेटा, बैंकिंग की अलग वोकैब नहीं होती मेरे बच्चे, जो कर रहे हैं वो, प्लस आपको करंट वोकैब का मतलब हो गया अपडेटेड जो न्यूज़पेपर से होती है वो चाहिए, उसकी भी पीडीएफ मैं ही आपको दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र हो। चलिए, नाउन यूज, हमने बेटा नाउन यूज स्टार्ट किया, और नाउन यूज में मुझे बताना जरा, मैंने आपको क्या सिखाया? यूज नंबर 1 बच्चे, यूज नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि नाउन का यूज नंबर 1, जब आप नाउन को यूज करें तो आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लें या आप नाउन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लें ऑफ अ वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, बहुत बढ़िया। चलो मेरे बच्चे, अब बात करते हैं यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या कराया था जरा मुझे बताना एक बार। आपने सीखा सर, आपने कराया कि ऑब्जेक्ट ऑफ आ प्रपोजिशन, कि नाउन जो है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने बोला मेरे भाई एक बात बताओ, ये प्रपोजिशन कब से ऑब्जेक्ट लेने लगी? तो आपने बोला सर कल से। ध्यान दो, हमने देखा सर जो प्रपोजिशन होती है वो अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड होती है। प्रपोजिशन जो होती है वो अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड होती है, रिलेट करना, ठीक है, का काम करती है, और जब आपकी जरूरत पड़े तो ही प्रपोजिशन को यूज करो। जैसे मैंने लिखा ही वेंट रोहन, सो आपने बोला था सर सेंटेंस सही नहीं हुआ, सो इस वर्ड को मुझे इससे रिलेट करने के लिए कोई भी एक प्रपोजिशन चाहिए। प्रपोजिशन में पढ़ेंगे बेटा उनका मीनिंग क्या था। सो हमने बोला ही वेंट टू रोहन,
सो अब टू अपने आप में हुई प्रपोजिशन, तो बेटा जो रोहन यहां ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, वो किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल बात है। तो बच्चे ये हुआ था कल की क्लास में यहां तक। अब बेटा इससे आगे की बात सुन लो, अब मैं क्या कहने लग रहा हूं, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, उससे आगे की बात कर रहा हूं जो आज की क्लास बेसिकली वहां से स्टार्ट होगी। सो पुराना छोटा सा तौर पे मैंने आपको कल की क्लास का रिवाइज करा दिया। ठीक है जी, चलिए बच्चे बातचीत करते हैं आगे। देखो बच्चे, यहां आज से आज की क्लास स्टार्ट है जिसमें मैंने लिखा नोट। इस नोट में हम क्या समझने वाले हैं, बात बड़ी ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला जब आप एक प्रपोजिशन यूज करते हो, उस प्रपोजिशन के बाद आता है उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, उस प्रपोजिशन के बाद आता है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आसान हुआ कहानी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, जब अगर मैं इन दोनों ग्रुप को एक साथ देखूंगा तो क्या होगा हमारी कहानी अब इस बात की है। बात क्या है, जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू रोहन, हमने ये लिखा था। चलो ही वेंट टू रोहन। अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, अपने आप में ये टू हुआ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में अपने आप में ये क्या है, नाउन, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। हमने इन चीजों को देख लिया। अब एक बात को बेहद अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना बेटा, ही वेंट टू रोहन। सो अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखता हूं, तो इन दोनों को जब एक साथ एक ग्रुप में देखता हूं तो एक नहीं कितने वर्ड हुए, दो। और मैंने आपको सिखाया था जो वर्ड्स की कलेक्शन बन जाती है, जो वर्ड्स की कलेक्शन बन जाती है, उस वर्ड की कलेक्शन को बच्चे हम क्या बोल के चलते हैं, फ्रेज। आसान है, बताया था ना क्लास में, बेसिक से कराते हुए चल रहा हूं बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलना। मैंने आपको सिखाया था जो वर्ड की कलेक्शन बनती है वो क्या बन जाती है, फ्रेज। ठीक है जी, चलो मेरे बच्चे अब बातचीत को आगे देखो। जब ये फ्रेज बनी तो बच्चे इस फ्रेज को बनाने वाला कौन, इस फ्रेज को बनाने वाला कौन, प्रेपोजिशन। इसलिए इस फ्रेज का नाम बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं ऐसे लिख देता हूं इसको। सो इस फ्रेज का नाम बन गया हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। तो प्रपोजिशन को मैं थोड़ा सा और चाह रहा हूं आपको एक्सप्लेन करना, क्योंकि आगे चल के ये प्रोनाउन में भी बहुत काम आएगा। सो मुझे बताओ, प्रपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। जब प्रपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वर्ड मिनिमम अपने आप में कितने हो गए, दो। सो दो वर्ड को जब आप एक साथ देखोगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, फ्रेज। फिर आगे बात करते हैं बच्चे, इस फ्रेज को बनाने वाला शब्द अपने आप में क्या हुआ, प्रपोजिशन। इसलिए इस फ्रेज का नाम क्या पड़ जाएगा, प्रपोजिशनल फ्रेज। बेटा बेस आपका साथ साथ तैयार करा दूंगा मैं, वेरी गुड। सो प्रपोजिशनल फ्रेज नाम पड़ गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, मैंने आपको यह कहा था कि एडजेक्टिव एडवर्ब को आप कैसे पहचानते हो, याद करो वो दिन। ठीक है, कैसे, जरा बात समझो। अगर मैं ये बोल दूं ही वेंट होम, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात सोच के बताओ, ही वेंट होम, बेटा होम यहां नाउन है या एडवर्ब है, चलो पता करते हैं। मैंने बोला ही वेंट वेयर, ही वेंट व्हाट तो होगा नहीं, ही वेंट व्हाट बिल्कुल भी नहीं, ही वेंट वेयर। सो वेयर का आंसर आ रहा है। तो बच्चे अगर वेयर में डिटेल ऐड कर रहा है, इसके एक्शन कहां, वो गया, तो गया कहां, तो एक्शन में वेयर है। अगर एक्शन की डिटेल है तो अपने आप में ये क्या बन गई, एडवर्ब। सो आने वाला होम यहां बच्चे नाउन नहीं, अपने आप में है एडवर्ब। बहुत बढ़िया बच्चे। बेटा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड होंगे, एक बच्चा पूछ रहा है। चलो ही वेंट होम, तो वेयर का रिप्लाई है, एडवर्ब बन गया अपने आप में, बहुत बढ़िया बात है। अब ध्यान दो जरा, वो चीज बेटा यहां पर रिप्लाई करो, वो चीज यहां पर रिप्लाई करो। अगर मैं उस चीज को यहां रिप्लाई करता हूं तो बना ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर। तो अब ध्यान देना, यहां वेयर का रिप्लाई था खाली क्या,
होम। बेटा यहां वेयर का रिप्लाई रोहन नहीं, टू नहीं, क्या बनेगा? टू रोहन। ध्यान से सुनना, सपोज करो मैंने यहां वेंट लिखा, ही लिखा, वेंट लिखा, अब होम की जगह मैंने क्या लिखा? टू रोहन। और मैं इसको छिपा के पूछूं आपसे, ही वेंट वेयर, ही वेंट वेयर, सो आप बोलोगे गया, गया कहां, कहां गया? आपने बोला टू रोहन, टू रोहन। इसका मतलब बच्चे इस बार वेयर का रिप्लाई टू नहीं, वेयर का रिप्लाई रोहन नहीं, वेयर का रिप्लाई दोनों एक साथ है। मेरे बच्चे अगर दोनों को एक साथ देखूंगा तो क्या बनी? फ्रेज। और ये कौन सी फ्रेज बनी? प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि किसने बनाई थी? प्रेपोजिशन ने। और ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है, ये रिप्लाई किसका दे रही है? वेयर, कहां गया। और वेयर का रिप्लाई बच्चे, अगर ये फ्रेज वेयर का रिप्लाई दे रही है गया, तो गया कहां? सो वेयर का रिप्लाई अपने आप में क्या होता है बच्चे? एडवर्ब। इसका मतलब मेरे बच्चे जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब। इसीलिए इसका नाम मैं डाल सकता हूं एडवर्ब फ्रेज। ठीक है जी, ये जादू समझ आ गया? बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। सो ये काम कर रही है एडवर्ब फ्रेज का। क्लियर हो गया? एडवर्ब फ्रेज का। सो इसका मतलब हमने ये सीखा बच्चे, जब प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है तो वो बनाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो बनाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। आसान हुआ मेरे बच्चे? जब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है तो मुझे बताओ उस प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने आप में किसका फंक्शन करती है? एडवर्ब फ्रेज का। हमने प्रूव किया ना अभी, प्रेपोजिशनल फ्रेज अपने आप में किसका काम करती है? एडवर्ब फ्रेज का। अब बात यह है कि सर हम नाउन में इन चीजों को पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा अगर नाउन में इन चीजों को नहीं पढ़ा तो आपका इंग्लिश का बेस तैयार नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? इंग्लिश का बेस तैयार नहीं होगा। अगर वो बेस तैयार करना है तो जो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको एक साथ देखते हुए चलो, इतना गजब का इंग्लिश तैयार हो जाएगा आपका, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, वापसी करते हैं। सो मैंने बोला प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आया बच्चे उसका ऑब्जेक्ट। अगर प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो अपने आप में वो बनेगी प्रेपोजिशनल फ्रेज। जब वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगी? एडवर्ब फ्रेज का। अगर वो एडवर्ब की तरह आंसर करेगी। एडवर्ब मैंने क्या सिखाया था? एक्शन कहां हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कब हुआ, इन सब चीजों के बारे में जो एक्शन में डिटेल ऐड कर देती है उसी को बोलते हैं एडवर्ब। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो सर फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस क्या हुआ? पूजा। बेटा डिफरेंस नहीं है, वहां डिफरेंस नहीं है। एक बात बताओ, प्रेपोजिशनल फ्रेज ही एडवर्ब फ्रेज का काम करती है, समझो ना बेटा। प्रेपोजिशनल फ्रेज तो बन गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्क क्या करती है? एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। सो डिफरेंस दोनों में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। आप इस चीज को बोल दो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एक बच्चे ने बोला नहीं सर ये तो एडवर्ब फ्रेज है, मैंने बोला बेटा दोनों ही आंसर सही। इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। आसान हुआ? चलिए आगे देखें। सोनू सर मेरी इंग्लिश वीक है। बेटा आप इंग्लिश में टाइप कर पा रहे हो, कहां से वीक है? बेटा जीरो कोई नहीं होता। अभी जो जो सिखा रहा हूं पहली क्लास से सीख के चलो, 100% आपको समझ आएगा। ठीक है मेरे बच्चे, बट अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, सर मेरी इंग्लिश वीक है। कोई गल नहीं बेटा, किसी की वीक नहीं होती, कोई 30 मार्क पैदा नहीं होता बच्चे, मेहनत करनी पड़ती है। तो सोनू मेरे बच्चे मेहनत करो, बार बार बिल्कुल मत बोलो मेरी इंग्लिश वीक है। क्यों आप खुद को डिमोटिवेट करते हो? आपका गुरु आपके साथ है, क्यों आपकी वीक है? दोनों को ठीक करो। ठीक है, चलिए जी मनीष, दोनों इक्वल बात है मेरे बच्चे। अब आगे सुनना, अब आगे सुनना बात को। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपके पास यहां लिखा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने लिखा द फादर ऑफ रोहित, द फादर ऑफ रोहित कैन हेल्प यू, द फादर ऑफ रोहित कैन हेल्प यू। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना, द फादर ऑफ रोहित कैन हेल्प यू। बेटा ऑफ आपको पता है अपने आप में क्या होती है? प्रपोजिशन। मुझे बताओ मेरे बच्चे, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। ये लो जी, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। और जब भी हमें प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हम इसे क्या बना देते हैं? बॉक्स। उस बॉक्स को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? फ्रेज। ठीक है, सो इसका मतलब ये ऑफ रोहित कौन सी फ्रेज बन गई? प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसको मैं कहूंगा अब प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है बच्चे,
अब बातचीत को जरा आगे सुनो, आगे समझो। अब अगर मैं ये बात करता हूं ऑफ रोहित, अब ये काम किसका कर रहा है, ध्यान दो, फादर, उससे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, नाउन। मुझे एक बात बताओ बच्चे, वो फादर तो है, फादर तो है, वो फादर किसके हैं? आपने बोला सर वो फादर तो रोहित के हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जुड़ा है, ठीक है, ये जुड़ने के बाद जो फ्रेज बनी है, ये फ्रेज अब क्या डिटेल ऐड कर रही है? क्या ये एक्शन में डिटेल ऐड कर रही है या ये नाउन में डिटेल ऐड कर रही है? तो आपका जवाब आया सर ये तो नाउन में डिटेल ऐड कर रही है। अगर बच्चे नाउन में डिटेल ऐड कर रही है तो मुझे बताओ, जो नाउन प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे उसको एडवर्ब नहीं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब बच्चे अपने आप में ये फ्रेज किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। तो इसको मैं एक नाम से और पुकार सकता हूं छोटे, उसका नाम क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। मेरे साथ साथ सुनते चलना, चीजें समझ आती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एक काम और कर सकती है, किसका, एडजेक्टिव फ्रेज का। पहचानना आपको पड़ेगा वो एडजेक्टिव कब बन रहा है और वो एडवर्ब कब बन रहा है। अब यहां तक एक बार मैं वाइंड अप कर रहा हूं, चीजों को बहुत ध्यान से सुनना। ओवरऑल आपने क्या सीखा कि बच्चे प्रेपोजिशन तब आती है जब रिलेट करना हो, जब रिलेट करना हो, ठीक है, पहली बात। दूसरा, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। सो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बन गए, फ्रेज। जो फ्रेज बनी उसका नाम हमने क्या रखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज, पहली बात। दूसरा बच्चे, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो कितना काम करेगी, दो, या तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या बन जाएगी, एडवर्ब फ्रेज, या वो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या बन जाएगी, एडजेक्टिव फ्रेज। इसका मतलब उसके फंक्शन पे ही डिपेंड करेगा वो कब एडवर्ब फ्रेज बनेगी और वो कब एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। अब दिमाग में बैठा मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं कि प्रेपोजिशन क्या है। जब आपसे पूछा जाता है ना कि बेटा प्रीपोजिशन क्या है, तो बच्चा छोटू मोटू बातें बोल के रुक जाता है, बिल्कुल गलत बात है। क्लियर हो गया, समझ आया? सो एक बार आप कॉपी करो, मैं दोबारा से उस चीज को रिपीट कर दूंगा, या मेरे साथ साथ एक बार रिपीट कर लो। क्या प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, दोनों मिलके क्या बनेंगे, फ्रेज। कौन सी फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज कितने काम कर सकती है, दो, या तो एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, डिपेंड करेगा उसके यूज पर। अगर नाउन में कुछ ऐड करेगी तो एडजेक्टिव, और अगर एक्शन में कुछ ऐड करेगी तो एडवर्ब। ठीक है मेरे बच्चे, कॉपी करो, बहुत कम टाइम दूंगा क्योंकि बाद में आपके पास क्लास सेव रहने वाली है। अब बाद में उसे आराम से कॉपी कर लेना। सो मैं आपको बहुत कम टाइम दूंगा अभी कॉपी करने का, फटाफट से देखें उसको। ठीक है जी, बेटा जिसके यहाँ बफरिंग होती है वो वहां आपके नेटवर्क इश्यू होता है बच्चे, यहां से कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है बच्चे, चलिए जी अब बात करते हैं बच्चे आगे। ठीक है जी, तो बेटा इसको बाद में आराम से बिल्कुल करना कॉपी। इंग्लिश से डर लगता था, अब नहीं लगता, बहुत बढ़िया बेटा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा डर खत्म हो जाएगा। बट आपको एक प्रॉमिस करना है मेरे भाई, क्या, क्लास मिस मत करना बच्चे। और मैं तो ये कहूंगा जो 11 बजे से अब हमारी लाइव होती है, 12 बज गए अब, आप 11 बजे से लाइव। और दूसरा बच्चे, कोई भी रूमर ना फैलाए, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव है। आप देखो ना 12 बजने में 1 मिनट, आप चेक करो 12 बज गए। तो इन चीजों में आप कोई भी चीज में रूमर फैलाए उनकी मत सुना करो। चलो आगे देखते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, दूसरा बच्चे, हजारों स्टूडेंट हैं, कमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए प्लीज आप कमेंट वो करें जो बिल्कुल क्लास से रिलेटेड हो। ठीक है ना, बिल्कुल क्लास से रिलेटेड हो, उसकी बात नहीं। अब आगे बात करते हैं कि नाउन यूज में हम क्या क्या करने वाले थे। देखो मेरे बच्चे, अब हम अगर उसको वाइंड अप करें तो आपने बोला सर हमारा टॉपिक था नाउन यूज, जो टॉपिक नंबर 5 था। बेटा यूज नंबर 1 मुझे बताओ सर, सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, किसका, वर्ब का।
अभी अभी बेटा यूज नंबर 2 में मैंने क्या सिखाया सर, प्रपोजिशन आएगी, हाँ उसका ऑब्जेक्ट होगा नाउन, और अगर नाउन होगा तो बच्चे साथ साथ प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें मेरे बच्चे मैंने आपको क्या डिफाइन करके बता दिया, प्रेपोजिशन क्या है। क्लियर हो गया, क्या डिफाइन करके बता दिया, प्रेपोजिशन क्या है। सो प्रेपोजिशन अपने आप में एक रिलेट करने वाला वर्ड है। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेकर एक फ्रेज तैयार करता है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चे यूज नंबर 3 की। अब मैं बात कर रहा हूं यूज नंबर 3 की। 2 यूज हमारे हो गए। अब इस यूज नंबर 3 पे मैं लगा के चल रहा हूं बच्चे स्टार। रीजन है उसका, ध्यान से सुनना। जो इस यूज में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो खोज खबर है कि जब भी आप नाउन को देखते हैं तो एक टॉपिक होता है वर्ब एडवांस, जिसको हम बाद में करेंगे। वर्ब एडवांस में एक टॉपिक होता है बच्चे जिरेंट। कई बच्चों के नॉलेज नहीं होगी बेटा, मैं लिख के छोड़ रहा हूं, समझा नहीं रहा। वर्ब एडवांस का ही एक टॉपिक होता है इन्फिनेटिव। ठीक है जी, उसमें भी आप नाउन को पढ़ोगे। नाउन याद रखना, वर्ब एडवांस में जिरेंट आपने देखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब आप आईएनजी सफिक्स करते हैं, और इन्फिनेटिव बेसिकली आपने बेस इन्फिनेटिव देखा होगा, जिसको बेसिक इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बच्चे ये भी नाउन हो जाते हैं कई बार, ये भी नाउन का फंक्शन करते हैं, जिरेंट भी नाउन का फंक्शन करता है, और ऐसा भी होता है कि हमारा इन्फिनेटिव भी नाउन का फंक्शन करे। बट अभी पढ़ने का ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ने का ये टॉपिक नहीं है। तो सर आप इसको जो है बता क्यों रहे हो, ताकि बेटा बस आपको याद रहे ये टॉपिक हमने करना है वर्ब एडवांस के टॉपिक में, अभी इसकी गल्ला नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। अब बातचीत करते हैं यूज नंबर 4। क्या सर और कहीं भी यूज होता है नाउन? बिल्कुल होता है बच्चे, और इस पर भी मैं लगाऊंगा स्टार, क्योंकि ये भी यहां का टॉपिक नहीं है। जितने नाउन से रिलेटेड टॉपिक है बच्चे वो यहां खत्म करेंगे, और नाउन अभी यहां पर भी यूज होगा, यहां पर भी ये वर्ब एडवांस में हम पढ़ेंगे। वहां चल के मैं आपको बताऊंगा कि देखो मैंने नाउन में ये सिखाया था। ठीक है, बिल्कुल नॉन फाइनाइट वर्ब, बिल्कुल मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखो, तो इनको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, उनको वहां पढ़ेंगे। बिल्कुल देखो, एक दो बच्चों को पता है ना। नेक्स्ट देखो, यूज नंबर 4। बेटा 4th यूज में हम जानेंगे कि अपने आप में जब आप यूज करते हो लिंकिंग वर्ब। अब देखो लिंकिंग वर्ब, अब सवाल आया सर हमें तो पता ही नहीं लिंकिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पता करें? मैंने बोला बेटा वर्ब टॉपिक में पढ़ाऊंगा। सो लिंकिंग वर्ब भी अपने आप में टॉपिक वर्ब का ही मामला है। ठीक है, कैसे? देखो, जब लिंकिंग वर्ब आती है तो बच्चे कई बार उसके बाद आ जाता है नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब हमें थोड़ी ना पता है सर ये नाउन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सर हमें तो नहीं पता, बट कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे मेरे बच्चे? ये टॉपिक में पढ़ेंगे वर्ब में। सो टोटल मुझे बताओ नाउन के कितने यूज हुए? 4। नाउन या तो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तीसरा यूज हम वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, और चौथा यूज हम वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मैं इनको समझाने चला गया तो बिल्कुल पजल हो जाओगे आप, और हमारा टॉपिक नाउन छूट जाएगा, फिर वर्ब चालू हो जाएगा। सो सर यहां लिखवा क्यों दिया? ताकि बेटा आपको याद रहे यूज तो ये 4 है नाउन के, बट कहां कहां करेंगे वो अपने अपने टॉपिक में करेंगे, खिचड़ी नहीं बनाएंगे टॉपिक की। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया, तो हटा दो मेरे बच्चे अब इसको। तो ये 4 यूज हैं, आप इनको आराम से कॉपी करना। अब बढ़ते हैं नाउन के अगले टॉपिक पर। तो फटाक से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं अगर किसी ने लिखना है, वरना आप मेरे बच्चे सुनते सुनते साथ साथ भी कॉपी कर लिया करो। आसान चीजों को आप साथ साथ भी भले ही कॉपी कर लो, कोई गम नहीं। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे। अब बातचीत करते हैं बच्चे टॉपिक नंबर 6 की। तो ओवरऑल हमने नाउन के कितने टॉपिक कर लिए? 5। बस बच्चे डेली क्लास लो, अपने नोट्स बनाते हुए चलो, बाकी चीजें मेरे पे छोड़ दो। क्लियर हो गया? आपकी वॉइस मिसमैच नहीं हो रही बेटा, ये सारी प्रॉब्लम आपके नेटवर्क इश्यूज में है। ठीक है, देखो ध्यान देना आगे क्या है। ये जो आप बोल रहे हो ना वॉइस हाई कीजिए, सर मैंने बोला बेटा ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के आप देखा करो क्लास को। उससे 2 चीजें होंगी, आप जब आप क्लास को देख रहे होगे तो आपका ध्यान एकदम सटीक बनेगा। हमेशा ये देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे।
अब हमारा जो है ये बन गया बच्चे टॉपिक नंबर 6 नाउन का। टॉपिक नंबर 6, बहुत बढ़िया, टॉपिक नंबर 6। अब टॉपिक नंबर 6 में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम कर रहे हैं नाउन, और नाउन का है कंपाउंड। अब टॉपिक करेंगे डियर नाउन कंपाउंड। और ध्यान से सुनना सर, ये नाउन कंपाउंड क्या होता है, कैसे चीजें ये आगे काम करेंगी, अब इन सब बातों में जान लेते हैं, देखते हैं। देखो, जब आप नाउन कंपाउंड की बात करते हैं, आप सबको पता है कंपाउंड का अपने आप में मतलब क्या होता है, एक साथ देखना, चीजों को एक साथ इकट्ठा करना। छोटे लेवल पे यही जानो बेटा, कंपाउंड का मतलब है एक साथ चीजों को देखना, सिर्फ इतना जानना। फालतू बकवास नहीं करूंगा मैं इस शब्द के बारे में, सिंपल छोटे रूप में देखो, कंपाउंड का मतलब है एक साथ चीजों को देखना। सो इसमें एक साथ कैसे देखने हैं, ध्यान से सुनो। इसका सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, आप नाउन कंपाउंड को किस तरीके से एक साथ देखोगे। सो कंपाउंड बनाना है, और एक साथ कंपाउंड किसका बनाना है, नाउन का। तो एक साथ आपको क्या दिखाई देंगे, नाउन। कैसे कैसे दिखाई देते हैं, सुनो बच्चे, आपको दिखाई देगा एक नाउन, हाँ, और बैक टू बैक एक नाउन। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये हुई, सर एक नाउन आ गया, हाँ, साथ साथ एक और नाउन आ गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई कि नाउन आया और बैक टू बैक एक और नाउन आ गया। मैंने बोला कैसे, देखो बच्चे, ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाएगा, ध्यान देना। सपोज करो मैंने यहां पर लिखा कार बॉय, ठीक है, और एक मैंने इसी के साइड में लिखा गोल्ड रिंग। अब सवाल पैदा हुआ, सही क्या लग रहा है, कार बॉय, आपने बोला कार बॉय तो सही नहीं लग रहा सर। मैंने बोला गोल्ड रिंग, आपने बोला हाँ गोल्ड रिंग सही लग रही है। तो ध्यान देना, कार बॉय गलत क्यों है, गोल्ड रिंग सही क्यों है, एक बार जानते हैं, ध्यान दो बेटा। अगर मैं अलग से देखूं तो गोल्ड भी अपने आप में नाउन है, और मैं अलग से देखूं तो रिंग भी अपने आप में नाउन है, अलग से देखोगे तो, ठीक है। अब आप जॉब ले लोगे, फिर आपकी शादी होगी, शादी से पहले आप रिंग पहनोगे, सो जो रिंग है अपने आप में सेपरेट एक नाउन हो गया, ठीक है। बच्चे सपोज करो एक येलो कलर की चीज होती है, पीली पीली सी, देखी है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, वो अपने आप में गोल्ड हो गया। सो गोल्ड अपने आप में सेपरेट नाउन है, रिंग अपने आप में सेपरेट नाउन है। इसका मतलब दो नाउन को आपने क्या यूज किया, एक साथ यूज किया। सो आपने उसको क्या बोल दिया, गोल्ड रिंग, ठीक है। अब बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करो, जिसमें रिंग अपने आप में नाउन है। अच्छा, वो रिंग बनी किससे है, आपने बोला सर गोल्ड से बनी है। मैंने बोला भाई वो रिंग बनी किससे, आपने बोला सर गोल्ड से बनी है। मैंने बोला वेरी गुड। सो ये जो गोल्ड नाउन है, ये नाउन तो है, बट बेटा यहां काम नाउन का नहीं कर रहा। नाउन का काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो रिंग में डिटेल ऐड कर रहा है। सो इसका मतलब जो ये नाउन है रिंग, तो यहां मेन नाउन का काम कर रही है। मैंने बोला बिल्कुल जी, रिंग तो यहां मेन नाउन का काम कर रही है, और वो रिंग बनी है किसकी, गोल्ड की। सो ये गोल्ड इस नाउन में क्या कर रहा है, डिटेल ऐड कर रहा है, और जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। जिसको आप कह सकते हो इसने नाउन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसलिए इसका नाम एक और मैं डाल देता हूं कई बार, मॉडिफायर। मॉडिफायर बोल दो या आप इसको एडजेक्टिव बोल दो। सो बात क्या सीखी बच्चे, जब एक नाउन आए, हाँ, उसके बैक टू बैक दूसरा नाउन आए, हाँ, तो पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, मॉडिफाई करता है। और जो नाउन को एक्सप्लेन करे या मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। इसलिए बच्चे अपने आप में जो ये कंपाउंड तैयार होगा ये अपने आप में सही होगा। आसान हुआ। अब ध्यान दो, बॉय भी अपने आप में नाउन हुआ, ठीक है, कार भी अपने आप में नाउन हुआ, ठीक है। क्या कार इस बॉय का एडजेक्टिव बन पा रहा है, बॉय है कौन सा, कार, यार ये तो इलॉजिकल हो गया। मैंने बोला ये तो इलॉजिकल, तो ये कंपाउंड तैयार नहीं होगा, कार बॉय अपने आप में गलत हुआ। तो एक बात को बड़े अच्छे तरीके से समझो, यहां से जो चीजें सीखी है वो यहां अप्लाई करो। जब आप एक नाउन देखते हैं, दो नाउन देखते हैं, तो दोनों नाउन जब एक साथ आते हैं, सो उसमें एक नाउन अपने आप में किसका फंक्शन करता है, मेन नाउन का। सो आने वाला ये नाउन अपने आप में कौन सा नाउन हुआ, मेन नाउन, ठीक है जी, पहली बात। दूसरा, जो पहले वाला नाउन होगा, पहले वाला नाउन होगा बच्चे, वो काम नाउन का करेगा या मॉडिफायर का, मॉडिफायर, मॉडिफायर बोले तो एडजेक्टिव। इसलिए जो ये नाउन होगा अपने आप में ये काम करेगा बच्चे मॉडिफायर का। तो ही ऐसा पॉसिबल है कि दो नाउन आप
एक साथ देख पाओगे तो ही ऐसा पॉसिबल है, दो नाउन एक साथ देख पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। सो अगर कोई एग्जाम्पल मैं दूं, सपोज करो किसी ने बोला आई हैव अ गोल्ड रिंग, आई हैव अ गोल्ड रिंग, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर वर्ब है, आप बोलोगे सब्जेक्ट है मतलब प्रोनाउन है, आप बोलोगे बच्चे आर्टिकल है, आप बोलोगे सर नाउन है। ठीक है, सपोज करो इसको ऐसे समझो, ये तो बोलोगे आप आई हैव अ रिंग, रिंग है, मैंने बोला कौन सी है, आपने बोला आई हैव अ गोल्ड रिंग। सो ये गोल्ड है तो नाउन बच्चे, बट ये नाउन यहां नाउन का काम नहीं कर रहा, ये तो इसमें डिटेल ऐड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। सो ये दोनों एक साथ कब यूज हो पाए? जब रिंग मेन नाउन बना और गोल्ड एडजेक्टिव बना। सो बच्चे जब आप दो नाउन एक साथ देखोगे तो उसमें ये मेन होगा, सेकंड वाला जो होगा, और जो उससे पहले होगा पक्का वो उसका क्या बनेगा? मॉडिफायर। मॉडिफायर बोले तो एडजेक्टिव। फिर आया सर अगर ये मॉडिफायर नहीं बना तो, अगर ये मॉडिफायर नहीं बना तो, मैंने बोला तो भाई गलत होगा, फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, फिर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। कॉफी पिएगा कोई? नहीं? ठीक है मैं पी लेता हूं भाई। स्टाफ हंस रहा है। कहते सर आप पूछते हो फिर खुद ही मना कर देते हो बच्चों को, कैसे हाँ करेंगे बेचारे। ठीक है मेरे भाई, पक्का समझ आया? चलिए आगे की बात करते हैं। सो हमने इस तरीके से इन चीजों को सीखा। सो बच्चे ये नाउन कंपाउंड बनाने का कौन सा तरीका था? पहला तरीका। जब भी नाउन कंपाउंड बनेगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारे देखो एग्जांपल कमेंट्स में भी बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है सर, बैड बॉय, स्मार्ट बॉय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर क्या टूथपेस्ट अपने आप में ये भी कंपाउंड है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा, कंपाउंड है, बिल्कुल जी कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा सर आपकी डांस की वीडियो देखी। थैंक यू मेरे भाई, कहाँ देख लेते हो तुम। चलिए जी हटाएं, अब इसको आप आराम से कॉपी करना बच्चे, नाउन कंपाउंड का पहले। और नाउन कंपाउंड कई तरीके से अलग अलग भी बनते हैं ना बच्चे, जैसे आपने एक बच्चे ने बोला सर टूथपेस्ट भी तो अपने आप में कंपाउंड ही किया गया होगा, पेस्ट का और टूथ का। बिल्कुल 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 ऐसा है मेरे बच्चे। वोकैबुलरी की पीडीएफ इसके बाद आ जाएगी, क्रिश्चियन पूछ रहा था शायद। ठीक है चलो, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। तो नाउन कंपाउंड करने का एक तरीका आपने क्या सीखा? आप नाउन लिख लो मेरे बच्चे, और नाउन के बाद ही आप एक और नाउन लिख पाओगे, बट पहले वाला उसकी डिस्क्रिप्शन बनेगा, मॉडिफायर बनेगा, तो ही ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं बनेगा। ठीक है चलो मेरे बच्चे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं पॉइंट नंबर 2। क्या एक तरीका और है नाउन कंपाउंड बनाने का? बहुत ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें कई बार बच्चा रट लेता है चीजों को, गलत सीख लेता है। अब उस रटने से देखो मैं क्या बनाता हूं, ध्यान दो, ध्यान देना बच्चे। आप क्या करो, आपको कई बार दिखाई देगा एक नाउन, फिर उसमें दिखेगी आपको एक प्रपोजिशन। देखो मेरे बच्चे अब आया ना यूज। अब जब मार्कर ने ये शब्द लिखा, जब ये शब्द लिखा तो बच्चे आपको पहले से ही इसका मतलब पता है, इसका यूज आपको पता है, कितनी हेल्प हो जाएगी। आगे देखो बच्चे, फिर आपको दिखाई देगा एक नाउन, मतलब आपको एक नाउन दिखाई देगा, प्रपोजिशन दिखाई देगी, एक और नाउन दिखाई देगा, और इसको यूज किया जाएगा एक कंपाउंड की तरह। उस केस में हम क्या करें? बेटा वीडियो क्वालिटी पुअर नहीं है, सुरेश आपने बहुत बड़ा सा मैसेज लिखा है मेरे बच्चे, वो वीडियो क्वालिटी हमने नॉर्मल की है जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। ठीक है देखो मेरे बच्चे, नाउन, प्रपोजिशन और नाउन, जब आप इनको देखते हैं और इनको तैयार किया जाता है एक कंपाउंड की तरह। कंपाउंड का मतलब यहां समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कई बार आप लिखा हुआ देखते हैं सन इन लॉ। ठीक है, कई बार आप लिखा हुआ देखते हैं सन इन लॉ। ठीक है, जब ये सन इन लॉ लिखा हुआ देखते हैं, इस तरीके का कंपाउंड जो तैयार होता है वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सन हुआ नाउन, इन हुई प्रपोजिशन, लॉ हुआ नाउन। क्लियर हो गया ना? कमांडर इन चीफ, जब आप कमांडर इन चीफ देखते हैं तो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। क्लियर हो गया? इस तरीके के जो नाउन कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं और उनका सिंगुलर प्लूरल हम कैसे तैयार करते हैं। बात बड़े पते की है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बच्चे। अगर मैंने सन इन लॉ लिखा है तो सन इन लॉ, सपोज करो सन इन लॉ, ये तो हुआ सिंगुलर। अब मैं आपको बोलूं बेटा इसका प्लूरल बनाओ, देखना फिर इसकी कहानी में आगे बढ़ाता हूं। सन इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? फटाक से कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूं। सन इन लॉ का प्लूरल क्या बनाएंगे आप?
जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ स्टूडेंट का सही है, कुछ का गलत है, ध्यान देना आप। सन इन लॉ का सिंगुलर है तो सर इसका प्लूरल कैसे बनाया जाए या कैसे हम चीजों को ड्राइव करके चलेंगे? ठीक है, बस 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 बेटा। हम्म। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। सबने मिक्स आंसर दिया है, चलो। कोई कह रहा है सर इसका बनेगा सन्स इन लॉज, कोई कह रहा है बना दो सन इन लॉज, और कोई कह रहा है बना दो सन्स इन लॉ। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। कोई रजनीकांत तो नहीं है, चौथा तो नहीं आ गया ना? ठीक है, देखो बेटा क्या बनेगा, एक बार समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना। ये तरीके, एक बार ये एग्जैक्टली चीजें हैं क्या, उनको एक बार लॉजिकल सीखने की कोशिश करो। अभी अभी मैंने आपको कुछ सिखाया था, बात को बड़ी गहराई से समझना, गहराई से समझना। अगर मैंने आपको अभी बताया था जब एक प्रपोजिशन आती है तो प्रपोजिशन के बाद अपना प्रपोजिशन क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। और ये अपने आप में कौन सी फ्रेज बनती है, प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रपोजिशन फ्रेज या तो एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है, यही आपने सीखा। अब वो चीज यहां अप्लाई करके देखो बेटा एक बार, मैं इसको एक नहीं दो तरीके से आपको बता के चला जाऊंगा। अब वो चीज यहां अप्लाई करो बेटा। अब मैं बताऊंगा आपको मेरा वो प्रपोजिशन उस तरीके से पढ़ाना आपकी कैसी मदद करेगा, ध्यान दो। अगर ये प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला ये नाउन अपने आप में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं तो अपने आप में जो ये तैयार होगी, ये क्या तैयार होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अपने आप में जो ये तैयार होगी क्या तैयार होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर मैं इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दूं, अगर मैं इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल दूं, ठीक है जी। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले क्या लिखा हुआ है, नाउन। ठीक है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी है, इस नाउन की। सो इसका मतलब बेटा ये जो नाउन है अपने आप में ये कौन सा नाउन हुआ, मेन नाउन। और ये उसके आगे प्रपोजिशनल फ्रेज उसमें क्या कर रही है, डिटेल ऐड कर रही है। तो मुझे सोच समझ के बताओ बेटा, जो नाउन में डिटेल ऐड करे वो किसका काम करती है, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये कौन सी फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज। पहली बात, आगे सुनो। अब बेटा मेन बात तो इस नाउन की हुई, हाँ। सो आप प्लूरल भी तो इसी नाउन का करो ना, आप एडजेक्टिव का क्यों वहां प्लूरल करोगे, खुद से दिमाग लगाओ। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसका क्यों प्लूरल करोगे। इसका मतलब ये कहने की बात हुई बेटा, अगर मैं लिखता हूं ब्लैक कार, ठीक है जी, ब्लैक कार, तो बेटा बात तो कार की है, तो कार तो यहां मेन हुआ, ब्लैक तो एडजेक्टिव हुआ, तो मैं बोलूंगा प्लूरल करो तो ब्लैक्स कार्स, पागल हो गए। ब्लैक तो बेटा सेम रहेगा, कार का कार्स हो जाएगा। यही बात जरा वहां समझने की कोशिश कर लो तुम लोग। वहां क्या समझना है सर, यहां ये समझना है बच्चे, अगर ये नाउन हुआ तो ये मेन हुआ होगा, मेन हुआ तो ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनी होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज वहां प्रेपोजिशन से बन गई, वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही है, उसका क्यों प्लूरल करोगे। बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आगे क्या क्या कराऊंगा, ठीक है, समझ आती है। सो बच्चे अभी अभी मैंने सिखाया प्लूरल किसका होगा, मेन नाउन। तो बेटा ये रहेगा मेन नाउन। तो आज के बाद याद रखना, आप इसी का करोगे सिंगुलर और इसी का करोगे प्लूरल, आप सेकंड का प्लूरल नहीं करेंगे। तो बात किसकी हो रही है, सन की। लो की बात नहीं हो रही बेटा, वहां बात सन की हो रही है। अगर सन की बात हो रही है तो सन का क्या कर दो, सन्स, और लो को, इन लो में कोई भी चेंजेस मत लाओ, क्योंकि इन लो अपने आप में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव का काम कर रही है, उसको मत छेड़ो, ऐसा का ऐसा सेम रखो। इसका मतलब बेटा ये होगा प्लूरल। एसएल जहां लिखूंगा सिंगुलर, पीएल जहां लिखूंगा प्लूरल, ठीक है। पहली बात तो जिन जिनका सही था बहुत अच्छी बात है। आगे सुनो बच्चे, अब आगे की बात देख लेते हैं। तो सर हमने बोला यहां इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मैन इन ब्लैक, देखो मैन इन ब्लैक मूवी देखी है, अगर बच्चे मैं उसको मैन इन ब्लैक लिखता हूं, फिर मैं आपको प्लूरल करने को बोलता हूं, तो इन ब्लैक क्या क्या इन ब्लैक्स कर दोगे, पागल हो गए, मैन का ही तो प्लूरल करोगे। सो वही तो चीज यहां पर है। सो यहां ये इसका प्लूरल सही हुआ। बात यहां खत्म नहीं हुई इस कंपाउंड की, बात कुछ और भी है। बात क्या है, ध्यान से सुनो बेटा।
अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं द फादर ऑफ राम वॉज देयर, मैंने एक सेंटेंस लिखा द फादर ऑफ राम वॉज देयर। अब बात को बड़े ध्यान से सुनना, फादर ऑफ राम तो बेटा ऑफ प्रेपोजिशन हुई, ये उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, दोनों मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी, और किसमें डिटेल ऐड करी, फादर, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कौन सी फ्रेज बन गई, एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। सही है। अब मुझे बताओ पिता हैं, किसके पिता हैं, फादर के पिता हैं, ठीक है किसके पिता हैं, चलो मजाक कर रहा हूं, आपसे आओ, पिता है बेटा, किसके पिता हैं, राम के पिता हैं। सो फादर हैं, किसके हैं, राम के हैं, तो आपने बोला राम के फादर, द फादर ऑफ राम, सही है। सो जो आपने इसका मीनिंग निकाला, वो मीनिंग वही निकाला जो निकल रहा है, वो मीनिंग वही निकाला जो निकल रहा है। द फादर ऑफ राम वॉज देयर, इसका मतलब फादर है राम के हैं, सही है। सो जो मीनिंग निकल रहा है वही निकाल लिया। अब बेटा एक काम करो, यहां पर वो मीनिंग निकाल के देखो जरा, वो मीनिंग यहां निकाल के देखो जरा, कैसे सर, देखो सन इन लो, सन क्या होता है बेटा, इन क्या होता है प्रपोजिशन में, लो क्या होता है कानून, तो कानून में बेटा क्या इसका मीनिंग ये हो जाएगा, कानून में बेटा, ये तो ऐसे ही लग रहा है सर, सन इन लो, बेटा है, इन है, में है, लो है, कानून है, कानून में बेटा। तो ध्यान दो, दोनों में कुछ तो गड़बड़ है, दोनों में कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, क्या गड़बड़ है, यहां जो मीनिंग है वही है, बट यहां मीनिंग कुछ और निकल रहा है। बट सन इन लो का तो ये मीनिंग नहीं मानते मेरे बच्चे, सन इन लो का मतलब हम क्या मानते हैं, दामाद, जिसको आप बोल के चलते हो। इसका मतलब इसका मीनिंग देखने में कुछ और है और इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और दिया गया है। बात बड़े ध्यान से सुनना, इसका देखने में तो कुछ और मीनिंग आ रहा है और दिया इसको मीनिंग कुछ और गया है। मेरे बच्चे यहां जो देखने में मीनिंग है वही मीनिंग है। क्लियर हो गया, दोनों बातों में डिफरेंसेस देख पा रहे हो आप। तो सर फिर क्या करें, ध्यान से सुनना, फिर क्या करें, उन्होंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए, बेटा इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कंफ्यूजन दूर रखो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बड़ी अच्छी चीज बनाई, जरा ध्यान से सुनो। सपोज करो एक पर्सन ने बोला माई सन इन लॉ इज कमिंग हेयर, माई सन इन लॉ इज कमिंग हेयर, सही है, किसी ने ये बात बोली। अब एक ऐसा पर्सन खड़ा था जिसने सपोज करो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज उसको ज्यादा थी नहीं, तो आपने उसको ये लिख के बोल दिया, सपोज माई सन इन लॉ इज कमिंग हेयर। उसने बोला यार माई सन इन लॉ, कहता है मेरा कानून में बेटा जो है वो आ रहा है। यार वो तो इसका मीनिंग यही निकाल लेगा, मेरा जो कानून में बेटा है वो आ रहा है। मैंने बोला ये क्यों कह रहा है, कहता देखना सन है, कानून में है और आ रहा है। कहता मैंने बोला ऐसा मीनिंग क्यों निकाला, देखो कहता जैसे यहां निकालता हूं मैं तो वैसे यहां निकाला। इसीलिए ध्यान से सुनना, लैंग्वेज में कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने एक चीज तैयार की, क्या कि बेटा जो ये कंपाउंड तैयार होता है, ये जो कंपाउंड तैयार होता है इसका एक्चुअल मीनिंग जो आ रहा होता है वो अलग है और जो गिवन मीनिंग है वो कुछ अलग है। सो ध्यान से सुनना, इसके मीनिंग को मैं दो में डिवाइड कर रहा हूं। दो में कैसे मेरे बच्चे, जो आप एक्चुअल मीनिंग निकालते हो वो अलग है और गिवन जो इसको दिया गया है वो मीनिंग अलग है। सो हमें एक्चुअल की तरह नहीं चलना, हमें गिवन की तरह चलना है कि जो उसको बोला गया है उसकी तरह चलो, एक्चुअल की तरह मत चलना, बर्बाद हो जाओगे। क्लियर हो गया, ये मत करना। इसीलिए फिर क्या किया, अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन, बेटा यूज किए गए हाइफन्स, इसलिए यहां आएगा सन इन लो, यूज होंगे हाइफन्स ताकि पढ़ने वाला रुक के समझ जाए कि नहीं गलती नहीं करनी, ये तो पक्का कोई ना कोई कंपाउंड तैयार किया गया है। इसीलिए जब आप देखोगे यहां नाउन तो बेटा ये प्लस हटाओ और यहां लगाएंगे हम हाइफन। क्लियर हुआ ना, इस बात को ध्यान से रखना क्योंकि मीनिंग की वहां कोई सेंस नहीं तैयार होगी। इसीलिए आप इस टाइप के कंपाउंड में क्या देखोगे, नाउन हाइफन प्रपोजिशन हाइफन नाउन। बेटा लॉजिक ये चलेगा,
बट मैं कह रहा हूं शाम दाम दंड भेद हर तरीके से भाषा को सीखो ताकि रटना ना पड़े। बच्चे बताए कैसे रट लेते हैं। सन इन लॉ कहता है पहले वाले नाउन का प्लूरल करें। बाबा लोग ऐसे ही रटा देते हैं उन्हें। सन इन लॉ कहता है पहले वाले का प्लूरल होगा। मैंने बोला बेटा कमांडर इन चीफ, कहता कमांडर्स इन चीफ। मतलब क्यों हुआ, कहता पहले वाले का प्लूरल करते हैं। बेटा रूल लपाड़े, ये चीज ना बर्बाद कर देगी आपको, ध्यान रखना। फिर आप बोलोगे सर हमें तो रूल से नहीं पढ़ना, हमें तो सीखना है चीजों को। बेटा चीजों को सीखने के लिए एक एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अब सपोज 2 सेकंड पहले अगर मैं आपको एडजेक्टिव फ्रेज ना समझाता, प्रेपोजिशनल फ्रेज ना समझाता, ये नहीं समझाता प्रेपोजिशन फ्रेज ही एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये चीजें ना पता होती तो बेटा ये कैसे समझ आता नाउन कंपाउंड। बेस तैयार नहीं होता तो कैसे पल्ले पड़ती है चीजें। इसलिए मैंने बोला अपने गुरु पे भरोसा रखो, सेल्फ स्टडी करते रहो, वो कैब जितनी मैं बोलूं उतना याद करते रहो। मजा क्यों नहीं आएगा, बच्चा कह रहा है मजा आएगा। मजा आएगा बेटा, याद रखना जब सीखते हो ना आप कोई चीज तो इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है जी, डन। आगे बढ़ें। अब बात को जरा ध्यान से सीखना, यहां तक मैं चीजों को वाइंड अप करूं। सो इस नाउन कंपाउंड में क्या सीखा, एक नाउन दिखा है बेटा, हाइफन, प्रपोजिशन, हाइफन और एक दूसरा नाउन दिखेगा। टेक्निकल ये तरीका है क्यों हमने पहले नाउन का सिंगुलर या प्लूरल किया। फिर हमने बस 5 मिनट में खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, जो ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, यही इस तरीके से काम करेगी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको नहीं छेड़ना, पहले वाले का प्लूरल हो। फिर हमने देखा बेटा हाइफन क्यों आते हैं, ताकि कंफ्यूजन दूर हो, कहीं ये ना हो वही आप मीनिंग निकाल लें जो निकल रहा है। मीनिंग वो निकाले बेटा जो उस कंपाउंड को दिया गया है। समझ आए यहां तक बातें? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अब बताओ बेटा, अगर कोई डाउट है तो अब बता दो आप लोग, मैं बिल्कुल फ्री हूं, अब बताओ। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था मैन सर्वेंट जी, है ना, मुझे याद नहीं बेटा। जो मैन सर्वेंट है वो अलग कॉन्सेप्ट है, बाद में सिखाऊंगा मैं। क्लियर होगा ना, पहले नाउन जेंडर करा दूं फिर मैं सिखाऊंगा। हैंड रेज करो, समझ आया कि नहीं आया? फटाक से फटाक से समझ आया? पक्का ना? कोई समस्या नहीं ना? हुई ना सुख शांति? दूसरा मेरे बच्चे, अब मैं सिर्फ ऐप की ही कमेंट पढ़ूंगा क्योंकि यूट्यूब पे 3-4 डेमो थी, बस वो हमने डाल दी, अब नहीं आएंगी। वो भी 2 जगह डाली, एक तो हमारे 2 चैनल है, एक राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन मैंने उस पर भी, और शाम को मैं उसके प्रीमियर भी करता था अपने चैनल पर भी, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर। ठीक है, तो आज मैंने होमवर्क क्या दिया, वोकैब से रिलेटेड। वोकैब से रिलेटेड बहुत अच्छे गजब है। हुई ना बात? सर ऐप लैपटॉप पर बाद में आएगी बेटा, अभी तो नहीं आएगी, अभी आप फोन से पढ़ लो, कोई बात नहीं। आए ना समझ? चलिए हाउसवाइफ में भी ऐसा ही है बेटे। और देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कई बार आपसे कोई पूछे ना कि आपकी मम्मा क्या है, तो आप कई बार बोल देते हो हाउसवाइफ है। बेटा होम मेकर बोला करो। होम मेकर का मतलब होता है घर को बनाने वाली, हमारी माँ से हमारा घर बनता है। हाउसवाइफ मत बोला करो माँ को, होम मेकर बोला करो, बहुत प्यारा लगेगा, है ना। कुछ बातें हैं वही चीजें। ठीक है जी, बच्चे हजारों में है, अब वहां से कमेंट इतनी ज्यादा, जितना भी मैं पढ़ पाता हूं मैं जरूर पढ़ लेता हूं। चलो अब बातचीत कर लेते हैं आगे। तो ये चीज आपकी यहां तक थी, कल की क्लास इससे आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, लॉकडाउन है, चीजों को नेगेटिव बिल्कुल मत लेके चलो। आपको पता है, देखो 2 मिनट का मोटिवेशन, मेरा ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं चीजें सारी अच्छी होनी है। एग्जाम भी आएगा, एग्जाम की डेट भी आएगी, सारी चीजें होंगी, आपकी तैयारी पहले कंप्लीट होनी चाहिए। 1-2 बच्चे अपने आप में इतने डिमोटिवेट करके चलते हैं, कहता है जब फॉर्म निकलेंगे ना तभी कोचिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं बच्चे, पहले से सिलेबस कर लोगे। और आप देख रहे हो मेरी स्पीड में कितनी सुख शांति से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता समझाते हुए चल रहा हूं, बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूं, कि ऑनलाइन है कि आपके डाउट आए नहीं। और आप कमेंट्स में देखा करो ना, कमेंट्स में आप खुद देख रहे होते हो बच्चों के 1% डाउट है बस, और वो भी वैसे कि ऐप में बफरिंग हो रही है, ये चीजें हैं, कुछ नहीं अदरवाइज। यही चीज है, आपके डाउट आएंगे नहीं, भरोसा रखो। तो ये मत इंतजार करो जब फॉर्म निकलेंगे तभी पढ़ूंगा, तैयारी पहले से पूरी रखो, ताकि जब फॉर्म निकले तो घर बैठ के मॉक टेस्ट दो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ये चीजें प्रैक्टिस पे डालो, प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करो बच्चे। उस टाइम पे सिलेबस नहीं किया करते, जो मूर्खानंद है वो सिलेबस करेंगे, और आप जैसे लायक बच्चे वो अपना काम कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, पेपर के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस की तैयारी नहीं कर रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है जी, सो इस तरीके से। दूसरी बात मेरे बच्चे, वोकैब मेरे चैनल पर है, वोकैब सेशंस है, एक रजिस्टर अलग से बनाओ वोकैब का और उन्हें मेंटेन करो।
आज की वोकैब की जो पीडीएफ है मैं अब डाल रहा हूं, वो पीडीएफ आज आपकी डल जाएगी ऐप पर, वहां से उस पीडीएफ को आप देखते हुए चलना। ठीक है, आज ही डल जाएगी पीडीएफ। और कुछ है तो बताओ, आज मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं 5 मिनट पहले ही रुक गया। स्पीड मत बढ़ाना सर, नहीं बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, पूरे सिलेबस में स्पीड रहेगी, पूरे सिलेबस में सेम स्पीड रहेगी। ठीक है, थोड़े दिन बाद मैं फिर आपके बनाऊंगा एक ग्रुप, टेलीग्राम पे बना दूंगा मैं आपका डाउट सेशन का, आपके बैच का टेलीग्राम पे ही बना दूंगा। फिलहाल टेलीग्राम चैनल तो आप मेरे जानते हो, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह से है, फिर आपके लिए बनाएंगे ग्रुप। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे अब क्लास फ्री नहीं आएंगी। वो अब ऐप के लिए आप लोगों ने अपना पैसा खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट की है, वो आपके लिए क्लासेस रहेंगी। सो एक एक पाई पाई वसूलो मेरे बच्चे। नहीं, प्लेलिस्ट है बेटा चैनल पर प्लेलिस्ट है। ठीक है, कल बात करेंगे बच्चे पेज आफ्टर पेज वाले कंपाउंड के, एक बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, डाउट्स आपके खत्म है। थैंक यू सो मच, भगवान आपको सुख शांति दे, आप अपने परिवार को प्राउड फील कराओ अपनी लाइफ में, और जो आप जॉब चाहते हैं उससे और बेहतर और अच्छी जॉब आपको मिले। ये मेरी दुआएं आपके साथ है, आपका गुरु आपके साथ है। सो प्लीज सीरियस रहो, घर पे सेफ रहो और सेल्फ स्टडी पे फोकस रखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। शटर डाउन, बाय बाय, लव यू ऑल।